भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं, 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शक्यात्मनिवेदनम। भगवान के गुण, सबसे पहली भक्ति है भगवान की कि भगवान के गुणों को श्रवण करो, भगवान की कथा सुनो। देखो, जब तक किसी के विषय में आप सुनोगे नहीं, जब तक किसी के विषय में समझोगे नहीं, तो कितनी भी बड़ी विभूति तुम्हारे सामने बगल में बैठ जाए तो आपका प्रेम उसके प्रति, आपका भाव नहीं बनेगा। इसलिए भगवान की भगवत्ता को, उनकी महिमा को समझने के लिए भगवान की कथा श्रवण करना, ये पहली भक्ति है भागवत के अनुसार। श्रवणम, सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो, और जो सुना है फिर उसका कीर्तन करो। देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े साहित्यकार जो होते हैं, वो पुराणों के अध्ययन कर करके, पढ़ करके, फिर उनका निचोड़ निकाल के, सार निकाल के सरल भाषा में कीर्तन भजन लिखते हैं। और समाज को ये उनका ऋण है हम लोगों के ऊपर कि जो हम लोग पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, वो कीर्तन बना करके, भजन तैयार करके हम समाज को कृतार्थ करते हैं, और हम लोग भजनों के माध्यम से भगवान की माया को समझ पाते, महिमा को समझ पाते हैं। उनका स्मरण करे, पाद सेवा करे, अर्चन करे, वंदना करे, दास भाव से उनकी पूजा करे। ऐसे जो है, देखो, इस भाव सागर से पार जाने के लिए अगर इस लोक से उस लोक जाना चाहते हो तो सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा। और जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक मन रसिक नहीं होगा, रागी नहीं होगा। भाव सागर पार जाना चाहते हो, संसार सागर से पार जाना चाहते हो, तो उसके लिए भगवान की कथा प्रथम भक्ति है, जरूर सुनो। लिखा ना तुलसीदास जी ने, एक बहुत बढ़िया चौपाई गाई। भव सागर चाह पारे जो पावा, भव सागर चाहे 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 पारे जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, प्रभु के कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, ता कहाँ दृढ़ नावा, ता कहूँ दृढ़ नावा। भगवान की कथा है जो दृढ़ नौका के समान है, उस पार ले जाएगी।